नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर आज तमाम हजारों की संख्या में महिलाओं सहित किसानों ने एक बड़े आंदोलन को लेकर महापंचायत की है। आज हजारों की संख्या में महिलाओं सहित किसानों ने बड़े आंदोलन की शुरुआत की है। बता दें कि 42 गांव के किसान तकरीबन 43 दिन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। आज महापंचायत कर 42 गांव के किसान एकत्रित होकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर किसानों की और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारियों से कई अहम बैठक हो चुकी है, जिससे ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से किसानों की समस्या का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसको लेकर किसान आज बड़ी तादाद में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे हैं। 42 गांव के किसानों के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बच्चों ने हाथ में झंडा लेकर प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर जर्जर तारों के चलते बिजली की समस्या से क्षेत्र के लोग परेशान थे, जिसके बाद आज नई केबल बिछाने का कार्य शुरू किया। अब लोगों को उम्मीद है कि उन्हें अनवरत बिजली प्राप्त होगी। आजमगढ़ में भीषण गर्मी के चलते बिजली के ओवरहेड केबल और ट्रांसफार्मरों पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते कई स्थानों पर जर्जर तार जवाब दे रहे हैं। ऐसा ही मामला शहर आजमगढ़ के पहाड़पुर इलाके का है। पहाड़पुर से तकिया मोहल्ले के बीच ओवरहेड केबल में बड़ी फॉल्ट चलते पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। लाख कोशिशों के बाद भी जर्जर तार में फॉल्ट को ठीक नहीं किया जा सका, तो बिजली विभाग की तरफ से पूरे इलाके की बिजली काटकर पहाड़पुर से तकिया के बीच एबीसी केबल को बिछाने का निर्णय लिया गया। इस केबल में तारों पर पीवीसी कोटिंग रहती है। इस कार्य के चलते वहां 2 दिन तक बिजली प्रभावित रही। लोगों को भीषण गर्मी में संग पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ा। बिजली के नए केबल लगने से अब लोगों को उम्मीद है कि यहाँ फॉल्ट नहीं होगा और अनवरत बिजली प्राप्त होगी। और केबल डाल रहे हैं 120 की है, इसलिए ये लाइन चेंज कर, ये दूसरी वाली लाइन उतार रहे हैं, ये वाली डाल रहे हैं। कि कल से हुआ सर, चलो ये अभी कह नहीं सकते। फिर जब लोग बंद नहीं करेंगे, जब लोग चैन से होगी नहीं, अगर जब तक बंद नहीं होगी, आप लोग काम नहीं बंद करेंगे तब तक बिजली नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर मंडलीय अस्पताल में भर्ती महिला मरीज ने हाथ में लगी प्लेट को निकालने के नाम पर 6000 की वसूली करने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में यूं तो मरीजों के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं हैं और शासन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन मरीजों से सुविधाओं के नाम पर वसूली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मियों को तमाम फैसिलिटी देने के बाद भी मरीजों से पैसे की मांग खत्म नहीं हो रही। ऐसा ही मामला आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल से सामने आया है। यहाँ जनरल वार्ड में भर्ती महिला से हाथ में लगी प्लेट को निकालने के नाम पर 6000 वसूली करने का आरोप है। महिला उर्मिला, जो कि नजीमाबाद तहसील के विशनपुर की मूल निवासिनी है और आजमगढ़ शहर के समीप सिधारी थाना के जाफरपुर में रहती है। छोटे से एक्सीडेंट में हाथ में चोट लगी थी। उन्होंने बताया कि सिधारी स्थित अस्पताल में प्लेट लगवाई गई थी, लेकिन उसमें दर्द था और प्लेट भी दिखा रही थी। इसके बाद उन्होंने निकलवाने का फैसला लिया। मंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची। यहां देखने के बाद भर्ती कर लिया गया। महिला के अनुसार ट्रॉमा सेंटर में मौजूद एक व्यक्ति ने प्लेट निकलवाने के नाम पर 7500 रुपए मांगे, लेकिन किसी प्रकार से बातचीत करके 6000 में प्लेट निकालने का सौदा तय हुआ। ऑपरेशन करवाए थे सिधारी पे, प्लेट पड़ा था, प्लेट थोड़ा सा उसका स्क्रू दिखाई दे रहा था, वही जो यहीं निकलवाए हैं। दर्द करता रहा, कहीं ऐसे था ना, कहीं छू जाता था तो दर्द करता था, वही प्लेट निकला है। वो सीली नहीं, वही जो ऑपरेशन किए वही पैसा दिए। ऑपरेशन के नाम पे 7.5 मांगे थे, लेकिन किसी का खर्चा था 6000 रुपया लिए। डॉक्टर का बीवी प्रसाद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से, जहां पर महासंपर्क अभियान को लेकर राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का लक्ष्य अधिकतम युवाओं को जोड़कर संगठन का विस्तार करना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा विशेष महासंपर्क अभियान चलाएगी। मेरठ में अभियान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी
तेजस्वी सूर्य ने मेरठ ओलिविया होटल पहुंचकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। तेजस्वी सूर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं वे दूसरों में कमियां निकालते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए तेजस्वी सूर्य ने कहा कि 2024 में जल्द ही रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि जिस तरह से मेरठ में रैपिड रेल और खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है वह भी केंद्र सरकार की ही उपलब्धि है। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी जल्द ही संगठन का विस्तार करने के लिए एक अभियान भी चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सभी लाभार्थियों से युवा मोर्चा डोर टू डोर संपर्क करेगी। युवा मोर्चा द्वारा मेरठ महानगर में एक नव मतदाता सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें नव मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और उसका स्लोगन रहेगा मेरा पहला वोट मोदी जी को। एक प्रेस नोट के द्वारा यहाँ के लोकप्रिय सांसद, अब हम सब के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अग्रवाल जी के प्रयासों के वजह से केंद्र और राज्य सरकार के हाथों से किए गए अन्य विकास काम के बारे में आप सबको हम जानकारी दे रहे हैं। मेरठ प्रदेश में मैं जिस प्रकार से ऑलरेडी बोला, वो एक्सप्रेसवे का काम हो, यहाँ एक नए एयरपोर्ट का शुरू करने का प्रयास हो, रैपिड मेट्रो का काम हो, पार्क्स का जो उन्नतीकरण का काम हो, इन सभी काम सर्वांगीण विकास मेरठ का पिछले 9 साल में हुई है। मैं इस प्रेस नोट को भी आपके समक्षम में रख रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। मैं फिर एक बार यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं पार्टी की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सपा के पार्षदों ने उड़ीसा में हुए रेल हादसे में मृतकों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका पालन पोषण करना चाहिए। उड़ीसा के बलसारा में एक साथ 3 रेल हादसों में काफी लोगों की असमय मौत हो जाने पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के साथ उनके परिवार का पालन पोषण करने को कहते हुए सरकार पर तंज कसे हैं। अलीगढ़ की समाजवादी पार्टी से पार्षद मंजू बघेल ने कहा कि उड़ीसा के बलसारा में एक साथ 3 रेल हादसे होने के साथ रेल की पटरियों से रेल के पहिए उतरने जैसी घटना हो रही है। 1 वर्ष पहले बने हाईवे पुल क्षतिग्रस्त होने जैसी घटना हो रही है। ये सरकार की खामियां हैं। रेल दुर्घटना में घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जिस परिवार के बच्चे अनाथ हुए हैं उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार वहन करे। 2012 के बाद अब 2023 में जो उड़ीसा रेल हादसा हुआ है, इस हादसे ने संपूर्ण भारत को झकझोर दिया है। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने भी हमारे साथ श्रद्धांजलि में भाग लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग सुख में तो चले जाते हैं, दुख में नहीं आते। लेकिन हम वो हैं जो दुख में भी आते हैं, लेकिन सुख में जाएं या ना जाएं। लेकिन किसी का बच्चे असमय मृत्यु में गए हैं, किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों के लिए यही दुआ करते हैं कि जो लोग अब हम लोगों के बीच नहीं हैं उनके लिए हम दिल से मौन धारण करके हमने शोक श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दूसरी बात, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो लोग ख़त्म हो गए हैं, जो असमय मृत्यु में गए हैं, उनको 4-4 लाख रुपए की धनराशि दी जाए और जो घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए का सरकार की तरफ से धनराशि दी जाए। और जिनके बच्चे अनाथ हुए हैं, बेसहारा हुए हैं, उनका परिवार को, उनके परिवार और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा और उनके रहने पीने की व्यवस्था की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां पर दिल्ली के सांसद रमेश विधोड़ी ने व्यापार सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चांदपुर के एक पब्लिक स्कूल में आयोजित भाजपा के व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए दिल्ली के सांसद रमेश विधोड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में बहुत लंबे समय तक शासन किया, परंतु देश को स्थिर रखा। भाजपा सरकार के 9 वर्ष के शासन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार की विदेशों में प्रशंसा हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 1000 गुना विकास किया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में केवल देश के प्रधानमंत्री के हौसले की वजह से ही हमारा देश कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा। कोरोना के वैक्सीन को खोज कर उसका निर्माण किया और अपने देश के साथ सैकड़ों देशों को वैक्सीन पहुंचाकर लाखों लोगों को जीवन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान के लिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं गंभीर रोगियों के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा दी गई। पहले दिल्ली के एम्स में संपूर्ण भारत के मरीज आते थे, परंतु अब 1.5 दर्जन से अधिक एम्स बनकर तैयार हो गए हैं, जिनमें मरीजों का समय एवं पैसे की बचत के साथ उचित इलाज संभव है। वहीं प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी विजय शिवहरे, सदस्य विधानसभा परिषद एवं भाजपा प्रदेश मंत्री ने भी अपने विचार रखे। पब्लिक स्कूल के प्रबंधक विकास कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी ने मंचसीन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का फूल मालाओं से स्वागत किया। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का इलाज लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने जिसका लाभ उठाया, आयुष्मान कार्ड बनवाकर और इलाज कराने का काम किया है। अब कोई भी ऐसी बीमारी होगी, किसी भी व्यक्ति को अपना घर या माता बहनों के जेवर बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, ये देने का सम्मान किया। भारत के अंदर गरीब को सही इलाज मिले। पिछले 60 साल में केवल 7 एम्स बने हुए थे। आज देश के अंदर 22 एम्स, 9 साल में लगभग 15 नए एम्स हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आपके पड़ोस में अब आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, दिल्ली नहीं भागना पड़े, देहरादून में एम्स बन गई है। और जहां तक दिल्ली भागना पड़े, हारी में बीमारी में लेकर जाएं, तो आपने देखा है कि जो डेवलपमेंट के रूप में काम हुआ है, वो डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी बाद में दूंगा। जन औषधि के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपया गरीब लोगों का जो जनऔषधि जो दवाई केवल 20% पर गरीब को आज मिलती है जनऔषधि औषधालयों के अंदर। लगभग देश में ऐसा गरीबों का 18,000 करोड़ रुपया बचा। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना है। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।